किसी विद्वान ने भी क्या खूब कहा है, यदि आप अपने प्रतिद्वंदी को हराना चाहते हैं तो आपके सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो आप उससे ज़्यादा मेहनत और संघर्ष करो और सामने वाले की भावना को बिना किसी ठेस पहुंचाए उसे पीछे छोड़कर करोड़ों लोगों के दिलों में बस जाओ, या उसके इमोशन और फीलिंग को तोड़कर बेईमानी और द्वेष के रास्ते उससे जीत हासिल कर लो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मैच की जब भारत को हराने के लिए साम दाम दंड और भेद की वो सारी नीति अपनाई गई जो ना उससे पहले कभी हुई और ना ही बाद में देखने को मिली। ये बात आज से 14-15 साल पहले की है, जब भारत 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी। ऑस्ट्रेलिया उस समय ऐसी टीम थी जिसने तीनों फॉर्मेट में तहलका मचाया हुआ था। पहला टेस्ट मैच हारने के कारण भारत ऑस्ट्रेलिया से 1-0 से पीछे चल रही थी और फाइनली 2 जनवरी 2008 सेकेंड टेस्ट मैच का वो दिन आया जब भारतीय टीम सिडनी के मैदान में सीरीज बराबरी करने के इरादे से उतरी। दोनों टीमों के बीच टॉस हुआ और ऑस्ट्रेलियन कप्तान रिकी पोंटिंग टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए। भारत जिस जोश और जुनून के साथ मैदान में उतरी थी वो मैदान में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बना दिया था और ऑस्ट्रेलिया ने महज 134 रनों पर अपने 6 विकेट खो दिए थे। मानो ऐसा लग रहा था कि वो मैच भारत के बिल्कुल हाथ में आ गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है बेईमानी का ऐसा मुकाबला जिसने क्रिकेट जगत को शर्मसार कर दिया। पहली घटना शुरू होती है जब कप्तान रिकी पोंटिंग स्ट्राइक पर 17 रनों पर खेल रहे थे और सौरभ गांगुली की एक गेंद पर उनके बैट का किनारा बॉल से लग गया और गेंद महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों में चली गई। बैट का किनारा इतना तेज लगा था जिसकी आवाज मैदान में बैठे दर्शकों तक तो चली गई, लेकिन वो आवाज अंपायर के कानों तक नहीं पहुंच पाई और अंपायर ने बल्लेबाज को नॉट आउट दे दिया। जबकि रिप्ले में देखा गया तो बैट का निक साफ साफ दिखाई दे रहा था। कुछ समय बाद ही दूसरी घटना हुई जब ईशांत शर्मा की गेंद पर एंड्रयू सिमंड्स अपने बैट का किनारा बॉल से लगा बैठे और गेंद फिर धोनी के हाथों में चली गई। सारे भारतीय खिलाड़ी खुशी से झूम रहे थे। दोस्तों, इस बार भी निक काफी बड़ी थी जिसकी आवाज सारे खिलाड़ियों ने साफ साफ सुनी थी, लेकिन इस बार भी अंपायर के कानों तक यह आवाज नहीं पहुंच पाई और अंपायर ने फिर बल्लेबाज को नॉट आउट दे दिया। जब रिप्ले में देखा गया तो एंड्रयू सिमंड्स साफ साफ आउट दिख रहे थे। अभी कुछ ओवर भी नहीं बीते थे कि अनिल कुंबले की गेंद पर धोनी ने सिमंड को स्टंप की अपील कर दी है। इस बार फील्ड अंपायर खुद नॉट डिसीजन लेकर थर्ड अंपायर के पास रिफर कर दिए। भारतीय खिलाड़ी सोच रहे थे कि चलो फील्ड अंपायर से हो गई होगी गलती, लेकिन ये फैसला तो अपने फेवर में ही आना है। लेकिन दोस्तों, उस दिन शायद थर्ड अंपायर भी भारतीय टीम से किसी पिछले जन्म का बदला ही ले रहे थे। साफ साफ दिखाई दे रहा था कि एंड्रयू सिमंड आउट हैं, लेकिन इस बार थर्ड अंपायर भी बल्लेबाज को नॉट आउट दे देते हैं। निराश हताश भारतीय खिलाड़ियों को थोड़ा भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या खेल खेला जा रहा है। लग तो ऐसा रहा था कि मानो ऑस्ट्रेलिया 11 नहीं बल्कि 14 खिलाड़ियों के साथ ये मैच खेल रही है। फिर कुछ ओवर के बाद हरभजन की गेंद पर धोनी ने सिमंड को फिर स्टंप आउट कर दिया, लेकिन इस बार तो फील्ड अंपायर थर्ड अंपायर के पास पहुंचना जरूरी ही नहीं समझे और बिना कुछ सोचे समझे बल्लेबाज को नॉट आउट दे दिए। दोस्तों, भारतीयों का दिल पूरा टूट चुका था क्योंकि इस बार भी रिप्ले में देखा गया तो सिमंड के पैर हवा में थे और वे इस बार भी स्टंप आउट थे। अंपायर के इन गलत फैसलों के बदौलत जो ऑस्ट्रेलिया 134 रनों पर 6 विकेट गंवा चुकी थी, उसने 463 रन बोर्ड पर लगा दिए। ये टेस्ट मैच का दूसरा दिन था जब भारत की ओर से राहुल द्रविड़ और वसीम जाफर पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान में उतरे। अभी स्कोर बोर्ड पर मात्र 8 रन ही लगे थे कि ब्रेटली ने वसीम जाफर को बॉल्ड आउट कर दिया। लेकिन दोस्तों, जब रिप्ले में देखा गया तो ब्रेटली की ये बॉल नो बॉल थी जिस पर अंपायर ने ध्यान ही नहीं दिया था। अगर अंपायर ने ध्यान दिया होता तो वसीम जाफर क्रीज पर अभी भी मौजूद होते और भारत की पारी को आगे बढ़ा रहे होते। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के इस गंदे खेल के बावजूद वीवीएस लक्ष्मण ने 109 रन और सचिन ने 154 रनों की नाबाद पारी खेलकर स्कोर बोर्ड पर 532 रन लगा दिए और भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 69 रनों की लीड ले लिया। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया माइक हसी और मैथ्यू हेडन की शतकीय पारी की बदौलत 401 रनों का कुल टोटल खड़ा कर दिया और भारत को जीत के लिए 333 रनों का लक्ष्य मिला। दोस्तों, ये टेस्ट मैच का आखिरी दिन था और भारत को बल्लेबाजी के लिए सिर्फ आधे दिनों का समय बचा हुआ था। इतने कम समय में इतने रन बनाने थोड़े मुश्किल थे, इसलिए भारतीय टीम टेस्ट ड्रॉ करने के उद्देश्य से मैदान में उतरी थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने 54 रनों पर भारत के 3 बल्लेबाज पवेलियन भेज दिए थे,
लेकिन अभी भी राहुल द्रविड़ क्रीज पर जमे हुए थे। दोस्तों इस अंतिमवें दिन भी अंपायर ने अपनी बेशर्मी की हरकतें जारी ही रखा। जब 34वें ओवर में द्रविड़ 38 रनों पर खेल रहे थे तो सीमन की एक गेंद विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की अपील पर अंपायर ने बिना कुछ सोचे समझे द्रविड़ को आउट करार दे दिया। लेकिन दोस्तों जब रिप्ले में देखा गया तो बैट का निक लगने का तो छोड़ो, बैट पूरी की पूरी बैट के पीछे दिखाई दे रही थी। द्रविड़ का इमोशन साफ साफ दिख रहा था, लेकिन वे करे भी तो करे क्या। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया अपने किस्मत और बेईमानी के भरोसे खेल रही थी तो दूसरी तरफ भारतीय टीम अपनी मेहनत के बदौलत मैच बचाने में जुटी हुई थी। अभी भारत ने हार नहीं माना था क्योंकि सौरव गांगुली क्रीज पर जमे हुए थे और ये बात ऑस्ट्रेलिया भी जान रही थी कि जब तक गांगुली क्रीज पर जमे हुए हैं तब तक कुछ भी हो सकता है। ब्रेटली की गेंद पर गांगुली अपने बैट का किनारा लगा बैठे और गेंद स्लिप में खड़े माइकल क्लार्क के हाथों में चली गई। गांगुली को शक था कि कैच उन्होंने सही से पूरा नहीं किया है और वे क्रीज पर खड़े के खड़े रहे। ग्राउंड अंपायर की अपील पर थर्ड अंपायर ने रिप्ले में देखा कि क्लार्क ने कैच पूरा होने से पहले ही गेंद को जमीन पर टच कर दिया है, लेकिन थर्ड अंपायर ने खुद न डिसीजन लेकर ऑस्ट्रेलियन कप्तान से पूछना सही समझा और पोंटिंग ये मौका कहाँ गंवाने वाले थे। जैसे ही उन्होंने अपनी उंगली ऊपर की, अंपायर ने भी अपनी उंगली खड़े कर दिए। लग तो ऐसा रहा था कि थर्ड अंपायर आज छुट्टी पर गए हुए हैं और उनका काम रिकी पोंटिंग मैदान में खड़े होकर कर रहे हैं और ईशांत के इस लास्ट विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच तो जीत लिया, लेकिन खेल भावना को तोड़कर बेईमानी से मैच कैसे खेलते हैं इसका बोझ भी जीवन भर के लिए अपने कंधों पर ले लिया। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर।